बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपने देखा कि सेशन की तवील तरीन तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ ने की है। और असद स्पीकर साहब कह रहे थे, असद कैसर साहब के ये जी पिछले सारे तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए हैं जितनी बजट के ऊपर इतनी लंबी तकरीर उन्होंने की है। 3 दिन से वो कर रहे थे, लेकिन आज शुक्र है कि सारा मरला ठीक हो गया और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से तकरीर की। और जो हुकूमती अरकान थे वो उन्होंने भी आज सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो 2-3 दिन से वो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़े गौर से सुना, देखा और किया। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो आज बजट के हवाले से थी। तो बजट, चूँकि बजट ऐसी चीज़ है जिसका ऊपर आवाम के ऊपर डायरेक्ट उसका असर होता है, तो उस हवाले से जो मेन मुतालबे थे जो उन्होंने रखे हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा 2-3 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह महंगाई हर चीज़ की बढ़ी है, डॉलर की बढ़ी है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी है, टैक्स बढ़े हैं, हर चीज़ बढ़े हैं। तो एक जो तनख्वाहदार तबका है जो 1 से लेकर 16 ग्रेड तक है, उसकी 10% जो है ना वो तनख्वाह बढ़ाई गई है और 35-40% जो है महंगाई कर दी गई है। तो उन्होंने मुतालबा किया कि इस बजट में नया बजट पेश किया जाए और उसमें 50% के करीब उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं 1 से 16 ग्रेड तक। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे घी है, चीनी है, बिजली है, गैस है, इनके ऊपर फौरी तौर पे जो कीमतें बढ़ाई हैं वो वापस की जाएं और इनकी कीमतें 31 मई 2018 तक को जो कीमतें थीं वो कीमतें दी जाएं। 31 मई 18 वाली कीमतें वापस ली जाएं, ये उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि ये जो बजट है ये हम किसी तरीके से भी इसको मंजूर नहीं करेंगे। और जो सबसे अच्छी बात जो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने, वो ये कि ना उन्होंने किसी को गाली दी है, ना किसी को गद्दार कहा है, ना कोई ऐसी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ उन्होंने बोला है, बल्कि एक लफ्ज़ उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान ने ये दरोग गोई की है। तो स्पीकर ने कहा जी कि दरोग गोई जो है ना ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो उन्होंने कहा जी ये गैर पार्लिमानी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आइंदा नहीं इस्तेमाल करूँगा। और बाद में वो वही दरोग गोई वाले बयान को गलत बयानी के नाम से वो करते रहे। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि मज़दूर की जो कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है कि वो 17,500 है। तो अपोजिशन लीडर ने कहा है जी कि इसको भी कम से कम 20,000 की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी उन्होंने ये तजावीज़ दी हैं वो बड़ी मुस्बित हैं, मुस्बित अंदाज से दिए हैं। आज ईवान बड़ा अच्छे तरीके से चला है। हम ना सिर्फ ये कि अपोजिशन लीडर को मुबारकबाद देते हैं बल्कि हुकूमती लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आखिर में उन्होंने इस बात का इआदा किया कि हम किसी सूरत भी इस अवाम दुश्मन बजट को जो है ना मंजूर नहीं होने देंगे और हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो ये बजट वापस ले और नया बजट अवामी उमंगों के मुताबिक बनाए। तो हम सब लोग भी इस चीज़ की तायीद करते हैं और इसकी जो है ना वो यही मुतालबा करते हैं। और जो मेरे ये व्यूअर देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी ये समझेंगे कि जो जो इसमें मुतालबे रखे गए हैं वो आवाम के लिए रखे गए हैं। बाकी हम मेट्रो और ये इन चीज़ों पे नहीं जाते। तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, हम भी चाहते हैं कि इनका ख्याल रखा जाए, आम लोगों का ख्याल रखा जाए और ये जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं इसको कम करके नया बजट पेश करके उसको मंजूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।